हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। तो आज हम सब यहाँ पे चैप्टर 3 एनसीईआरटी चैप्टर 3 के हम लोग महत्वपूर्ण सब एमसीक्यू को करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, उत्पादन एवं लागत। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, उत्पादन एवं लागत, यानी प्रोडक्शन एवं कॉस्ट के हम लोग एमसीक्यू पार्ट को हम लोग करेंगे। किसके पार्ट को करेंगे, तो हम लोग इसके एमसीक्यू पार्ट को हम लोग करने वाले हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे पार्ट 1 के लिए, याद रखिएगा। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आपको देखने को मिल सकता है, जो एमसीक्यू के फॉर्म में होने वाला है। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आते हैं, सबसे पहला सवाल आज का क्या है। पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन है। उत्पादन के साधन कौन सा है, प्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो श्रम, भूमि, पूंजी, ये तीनों जो है उत्पादन के साधन है। इसके अलावा और आपका क्या हो जाएगा, तो इसके अलावा हो जाएगा आपका उद्यमिता और संगठन। ये पांचों जो है उत्पादन के क्या है, साधन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह कौन सा समय जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। हमने पढ़ा है कि उत्पादन के साधन किसमें परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था दीर्घकाल में। किसमें, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन को परिवर्तित किया जाता है। और अल्पकाल में हमने पढ़ा था कि उत्पादन के किसी एक साधन में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वो भी साधन परिवर्तनशील साधन होगा, तभी उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। स्थिर साधनों में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दिया जा रहा है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो वो हो जाएगा दीर्घकाल, यानी लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य क्या है। उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उद्यमी का कार्य क्या हो जाएगा, तो संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, उत्पादन के खतरे को वहन करना, ये तीनों जो है वो उद्यमी का कार्य है। ये तीनों जो है उद्यमी का क्या है, कार्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करता है। पूछा क्या जा रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में जो विवेकशील उत्पादक होते हैं वो किस उत्पादक तक अपने उत्पादन को करना पसंद करते हैं, तो कहा जाता है द्वितीय अवस्था तक। किस अवस्था तक, द्वितीय अवस्था तक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्पकालीन उत्पादन की फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। अल्पकालीन के बारे में पूछा जा रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध नियम में किससे है। बोला क्या जा रहा है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो निम्न में से किससे हो जाएगा दीर्घकालीन का, तो सही जवाब आपका हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से। पैमाने के प्रतिफल नियम से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जब उत्पादन औसत अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद होगा। जब उत्पादन औसत अधिकतम होगा तब सीमांत उत्पाद क्या होगा, तो बोला जाता है कि औसत उत्पाद के समान होगा। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। सबसे पहला प्रश्न था कि उत्पत्ति के कौन कौन से साधन है, यहाँ पे उसी को दूसरे रूप से पूछा गया है कि उत्पत्ति के कौन कौन से साधन नहीं हैं। तो कौन साधन नहीं है, तो भूमि तो है, श्रम तो है, पूंजी भी है, मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये सवाल आपके लिए भी आई है, ये सवाल बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, तो उत्पादन किसका फलन होता है, तो वो होता है उत्पत्ति के साधनों का। वो किसका होता है, उत्पत्ति के साधनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 9 का बी सही हो जाएगा।
उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। अगर उत्पादन को बंद कर दिया जाए तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगी, स्थिर लागतें शून्य हो जाती है। स्थिर लागतें क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या पड़ेगा तो केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, केवल परिवर्तनशील लागतों पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। अवसर लागत क्या है, पूछा जा रहा है कि अवसर लागत है क्या। तो अवसर लागत खोया हुआ अवसर, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया जाता है, या हस्तांतरण आय, ये तीनों जो है वो अवसर लागत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम बताइए। अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं। इसे हम लोग कौन सा लागत कहते हैं, इसे हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागतों में अंतर होता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागतों में अंतर होता है, पूछा जा रहा है। किस प्रकार का अंतर होता है, तो बोला जा रहा है स्थिर रहता है। किस प्रकार का अंतर होता है, तो दोनों का अंतर जो है वो स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, इसमें से स्थिर लागत कौन नहीं है, यानी इसमें से परिवर्तनशील लागत हमसे पूछा जा रहा है। कौन हो जाएगा, तो कच्चे माल की लागत। हमने पीछे भी वीडियो में पढ़ा है, कच्चे माल जो होता है वो परिवर्तनशील लागत है। बाकी फैक्ट्री का किराया, ब्याज और बीमे की प्रीमियम जो होती है, ये तीनों फिक्स होता है। ये तीनों क्या होगा, फिक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत औसत लागत और औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। जब औसत लागत घट रही हो, औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट जो है वो घट रहा हो, तो मार्जिनल कॉस्ट पूछा जा रहा है। मार्जिनल औसत लागत जो हो जाएगा, औसत लागत की तुलना में कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, तो जो एवरेज कॉस्ट होता है वो सीमांत कॉस्ट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। यानी एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत या तो सीमांत लागत के बराबर होगा और नहीं तो सीमांत लागत से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी सही हो जाएगा। जो वक्र पहले बढ़ता है और फिर स्थिर होकर के घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। देखिए इसमें आपको ग्राफ भी दिया गया है, और ग्राफ इसलिए दिया गया है ताकि इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे आंसर लगाइए। ऑप्शन दिया हो एमपीपी। एमपीपी का मतलब यहाँ पे देखिए दिया गया है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। उसी तरह से एपीपी का मतलब दिया गया है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। टीपीपी का मतलब होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो बताया क्या जाता है कि वह वक्र जो पहले बढ़ता है, तो देखिए तीनों वक्र जो है वो पहले बढ़ रहा है। तीनों वक्र जो है वो पहले क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और ये कुछ दूर जाने के बाद फिर ये घट रहा है, ये भी कुछ दूर जाने के बाद घट रहा है, और ये भी कुछ दूर जाने के बाद क्या कर रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएंगे। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है, हमसे पूछा जा रहा है। तो किससे व्यक्त किया जाता है, तो उसे QX से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, QX का मतलब हो गया X वस्तु का उत्पादन, और X वस्तुओं के उत्पादन में किस किस साधनों का उपयोग किया जाता है वो ABCD बताता है, यानी उत्पादन के साधन को बताता है। उत्पादन के साधन को ABCD बताएगा और X वस्तुओं के उत्पादन को बताएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। उत्पादन हार्स नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। उत्पादन हार्स नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है, तो वो हो जाएंगे दोनों। वो कौन हो जाएंगे, दोनों। कौन कौन सा, तो साधनों की सीमित, साधन क्या है हमारे पास, सीमित है, और साधनों का अपूर्ण स्थापन होना, ये तीनों जो है उत्पादन हार्स नियम को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है। औसत उत्पाद वक्र की आकृति जो होती है वो उल्टे यू आकार की होती है, उल्टे यू आकार की होती है। जब औसत उत्पाद अधिकतम होता तब सीमांत उत्पाद होगा।
ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है और फिर यहाँ पे दोबारा आ गया, तो क्या हो जाएगा, औसत उत्पाद के समान होगा। औसत उत्पाद के सीमांत उत्पाद क्या होगा, औसत उत्पाद के समान होगा। उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं कौन कौन सी है, मान्यताएं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी मान्यताएं होगी यहाँ पर। तो कौन है, उत्पादन फलन का संबंध निश्चित समय अवधि से, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील साधन होते हैं, दोनों तो सही दिया जा रहा है। अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि तकनीकी स्तर पे हम लोग अल्पकाल में परिवर्तित नहीं करते हैं, इसका मतलब ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, यह किसने कहा था, यह सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो किसने कहा था, तो प्रोफेसर एली ने कहा था कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, यह एली के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था, उत्पादन का तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यताओं से है, ना कि किसी वस्तु के निर्माण से है। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह प्रोफेसर पेंसन के द्वारा कहा गया था। प्रोफेसर पेंसन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, दीर्घकाल में पूर्ति की लोच होती है, दीर्घकाल में पूर्ति की लोच क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि अधिक लोचदार होती है। देखिए मांग और पूर्ति से भी यहाँ प्रश्न आपको एक दे दिया गया है, तो ये होता अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग पार्ट 2 को मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 को मिलेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है, इसीलिए 2 पार्ट में 25 और 25 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपको आसानी से हर एक प्रश्न जो है आसानी से आपको समझ में आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, धन्यवाद।